बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का बाब नंबर 7 पढ़ेंगे। बाब नंबर 7 का नाम है मस्किन, और मस्किन कहते हैं हैबिटेट को। कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं, और बाकी जानदार ज़िंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। सूरज के बग़ैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अब हम इस पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। Life needs light and temperature to sustain life, the biggest source of which is the sun. Light and heat are called solar energy. Plants use the energy from the sun to keep food, and the rest of the organism depends on plants to survival. For survival, life on earth is not possible without sun. नेक्स्ट पेज पे देखें कि क्या पौधों की नशोनुमा के लिए रोशनी ज़रूरी है। एक ही किस्म के 3 पौधे लें। एक पौधे को सूरज की रोशनी में, दूसरे को अंधेरे में रखें, तीसरे पौधे को पॉलीथीन प्लास्टिक से ढांप दें। तीनों पौधों को रोज़ाना बराबर मिकदार में पानी दें। इनमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करें और नताइज नोटबुक में मुशाहिदाती जदूल के मुताबिक दर्ज करें। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। 3 तरह के पौधे लेने हैं, लेकिन उनको अलग अलग जो है वो ट्रीट करना है। जैसे पहला जो है उसको रोशनी में रखना है, दूसरे को अंधेरे में, तीसरे को ढांप के रखना है। तो आपने 1 हफ़्ता ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा उसको आपने इनमें दर्ज करना है। Is light necessary for plant growth? Take 3 plants of the same type. Keep one plant in the sun and the other in the dark. Cover the third plant with polythene plastic. Water the 3 plants in equal amounts daily. Observe the changes in them and record the results in the notebook according to the observation table. मस्कन जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और ख़ुराक के अलावा ज़िंदा रहने की जगह की ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। लिविंग थिंग्स need light, heat, and space for food to survive. The abode of the narrator is called their abode. They thrive on the vibrant environment where they thrive and fulfill their needs to stay alive. मस्कन की अक़साम, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकिन में रहते हैं। घरों में मस्कन की 2 बड़ी अक़साम हैं। सबसे पहले ज़मीनी मस्कन, उसके बाद आबी मस्कन। ज़मीनी मस्कन सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। मतलब ऐसे जानवर जो कि सतह ज़मीन पर रहते हैं तो वो ज़मीनी मस्कन होता है उनका। ज़मीनी मस्कन की अक़साम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। Different types of plants and animals live in different habitats. There are 2 major types of habitats: ground housing, aquatic housing. Land habitat, the habitat of animals found on the surface of the earth, is called the land habitat. Types of land habitats include forest, grassland and oceans. यहाँ पे oceans नहीं है, deserts है।
जंगल। जंगल सरसब्ज दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। जंगलात की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल मसलन मिट्टी, आबो हवा और पानी पर है। जंगलात में मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वग़ैरह और दरख्त, चीड़, सनूबर और कीकर वग़ैरह पाए जाते हैं। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। A forest is a large area covered with lush trees and plants. There are different types of forest that depends on different factors such as seasons, climate and water. The forests are home to a wide variety of animals, tiger, monkeys, giraffes, etc. and the trees, pine, parrot. Forests are home to these animals and plants. सहरा या डेज़र्ट। सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। रात निस्बतन ठंडी होती है। सहरा में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए बारिश की किल्लत होती है। पानी की किल्लत होती है। सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे ज़िंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें, मसलन ऊँट, शुतुरमुर्ग और थोड़ वगैरह। The desert is mostly rugged, hot and dry. The nights are cold and there is very little rain in the desert. So there is the shortage of water. Only animals and plants can survive in the desert that can withstand the harsh, waxy conditions of the desert. घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। घास और सब्ज़े से ढके हुए वसी इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ कई अक़साम के घास पाई जाती है लेकिन दरख्त कम होते हैं। घास के मैदान मुख्तलिफ़ जानवरों मसलन हिरन, हाथी और ज़ेब्रा वग़ैरह का मस्कन है। लार्ज एरियाज़ कवर्ड विद ग्रास एंड वेजिटेशन आर कॉल्ड द ग्रासलैंड। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासेस बट few trees. The grasslands are home of various animals such as deer, elephants and zebras. आबी मस्कन। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर को आबी मस्कन कहते हैं। कई अक़साम के जानवर और पौधे पानी में पाए जाते हैं। पानी इनका मस्कन है। मछली, दरियाई घोड़ा और मेंढक वग़ैरह पानी में रहते हैं। इसी तरह कई किस्म के पौधे भी पानी में नशोनुमा पाते हैं, मसलन समंदरी घास, एल्गी, काई और कमल वग़ैरह। The body of water found on the earth is called muskan. Many types of animals and plants are found in water. Water is their habitat. Fish, hippopotamus, frogs, etc. live in water. Similarly, many kinds of plants also grow in water. For example, seaweeds, algae and lily. ताज़ा पानी। दरिया, झीलें, तालाब और नदियाँ वग़ैरह ताज़ा पानी में शामिल हैं। ताज़ा पानी मेंढक, बतख, मछली और कमल का मस्कन है। फ्रेश वाटर इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर्स रिवर, लेक्स, ponds and horse. Fresh waters, frogs, beach fish and lotus comskin live in the fresh water. समंदरी मस्कन। समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ़ अक़साम की बहुत बड़ी तादाद इस मस्कन में पाई जाती है। समंदर जेलीफ़िश, केकड़ा, सितारा मछली, समंदरी कछुआ, समंदरी घास और काई का मस्कन है। The sea is the largest aquatic habitat. A large number of different species of animals and plants are found in this habitat. Sea jellyfish are crabs, stay, yellowfish, yellow sea turtles, sea grass and mosses. क्या आप जानते हैं दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समंदर है। Do you know the largest living creature in the world is the blue whale and its habitat is the sea. साहिली मस्कन। ये वो इलाका होता है जहाँ समंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन मैंग्रोव,
दलदली घास और केकड़े वगैरह। Coastal habitat. This is the area where the sea and the land meet. A variety of animals and plants are found in this habitat, such as mangroves, swamps, grasses, and crabs. कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है। ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। द पोलर रीजन इज़ होम टू द पोलर एनिमल्स। दिस एरिया इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर अराउंड. Plants are found in very small numbers here. Animals found in the polar regions include polar bears, penguin, and wolves.